भागलपुर सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए बनारस से आए कांग्रेस के एआईसीसी पर्यवेक्षक अजीत भारती ने बताया कि कांग्रेस इस बार बिहार विधानसभा में बड़ी ही मजबूती के साथ आएगी और कैसे कांग्रेस यहां मजबूत हो सके इसके लिए भागलपुर आए हैं और इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। जहां तक सीट के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस भागलपुर में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें भागलपुर विधानसभा, कहलगांव विधानसभा एवं सुल्तानगंज विधानसभा शामिल है। इन तीनों जगहों पर जोरदार रूप से तैयारी की जाने की बात उन्होंने कही। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार डरी हुई है कि कहीं चुनाव ना हार जाए, इसलिए वोटर लिस्ट से वोटरों का नाम काट रही है। इस दौरान पर्यवेक्षक ने यह भी कहा कि जितने भी अनलीगल काम है वो इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस इस बार विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और युवाओं को नौकरी मिले इसकी प्राथमिकता रहेगी। इस दौरान एआईसीसी के पर्यवेक्षक अजीत भारती से मिलने भागलपुर विधानसभा के कांग्रेस के भावी उम्मीदवार अमित आनंद, यूथ कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष प्रशांत बनर्जी समेत यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर का उद्देश्य हमारा अपने संगठन को मजबूती देना, संगठन को गति देना और बेहतर कार्य कैसे हो सके उसके बारे में अपने संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा पर चर्चा, प्लस फील्ड में जाके अपने आने वाले प्रत्याशी को किसी भी तरह से जीतेगा उसके लिए हम आए हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा अपने बारे में जानकारी दीजिए। मैं अजीत भारती एआईसीसी पर्यवेक्षक भागलपुर नियुक्त हुआ हूँ और भागलपुर इस समय मेरा कर्म क्षेत्र है, जो मैं जगह जगह जाके लोगों से संवाद करके, अपने संगठन के लोगों से संवाद करके उनको साथ ले जाके मेहनत कर रहा हूँ। किसी भी हाल में महागठबंधन की सरकार बनानी है, उसके लिए जो भी मेहनत समय चाहिए वो पूरी तरह से तन्मयता से लगा हूँ, दिया जाएगा। तैयारी हमारी जो योजनाएं हैं, अभी माई बहन मान योजना के तहत हम लोगों ने गांव-गांव जाके घर घर माताओं से, बहनों से मिलके रजिस्ट्रेशन कराया। सरकार आएगी, उनको 2500 रुपये महीने के हिसाब से सम्मान राशि हमारी गठबंधन की सरकार बनती है तो दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हमारे और मैनिफेस्टो आने हैं जिनके तहत बिहार कैसे समृद्ध हो सके, खुशहाल हो सके, उस पर कांग्रेस और गठबंधन काम करेगा। इसी को लेके, क्योंकि इस समय का जो वक्त है वो क्राइसिस का है, महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है। आप कह लीजिए कि जितने भी अनलीगल काम हैं वो इस समय फल फूल रहे हैं, उसको किस तरीके से ब्रेक लगे, जनता उस मुद्दे पर हमारे साथ आ रही है। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जो सुनने को मिल रहा है। पुनरीक्षण में आपके वोटर कहाँ तक प्रभावित? पुनरीक्षण ये डरी हुई सरकार है। अभी जिस चीज से, जिसमें आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, मनरेगा जॉब कार्ड हो गया, जिन जिन चीज़ों से हमारे प्रधानमंत्री जी वोट लेके आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, आज वो प्रधानमंत्री हैं, उनका एक फ्रंटल विभाग है, भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल विभाग है चुनाव आयोग। क्योंकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। जिस ढंग से बिहार में चुनाव आयोग या पूरे देश में चुनाव आयोग कर रहा है, उस तरीके से चुनाव आयोग को बीजेपी का फ्रंटल विभाग ही कहा जा सकता है, एक विंग है। चिन्हित सीटें या 3 जगह जो विशेष रूप से तैयारी कर रही है कांग्रेस? चिन्हित सीटें नहीं, इसको आप चिन्हित सीटें नहीं कहिए। ये हमारा तैयारी करने का एक पैमाना है कि हम हर जगह कर रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जहाँ भी पहुँच रहे हैं वहाँ कर रहे हैं। अभी सीट शेयरिंग हो जाएगा, जैसे सीट हो जाएगा कि कहाँ हमको लड़ना है, कहाँ हमारे गठबंधन के साथी को लड़ना है, भी ढंग से मेहनत किया जाएगा। माई बहन योजना में बहुत भीड़ देख रहे हैं, महिलाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। लगातार कोई भी कार्यक्रम अगर कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है या महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है तो वहाँ भीड़ लग रही है। बिल्कुल भीड़ लगेगी। कांग्रेस की नीतियों पर लोगों को भरोसा है। कांग्रेस ने देश को बनाया है, कांग्रेस ने
देश को आजाद कराने से लेके देश को बनाने तक, आज तक कांग्रेस तो देश के लिए है। ये वर्तमान सरकार जो है अपने अडानी अंबानी मित्रों को जो देश की संपत्ति है बेचने का काम कर रही है। महिला महंगाई है, यही मोदी जी बोलते थे जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि सरकार महंगाई का मां नहीं बोलना चाहती। अब ये सरकार में है, ये तो उस अपने बयान को भी भूल गए हैं कि महंगाई का म भी होता है, तो अल्फाबेट में भूल गए कि म भी होता है। थोड़ी देर पहले हमारे पत्रकार साथी ने आपसे सवाल किया था ना, कांग्रेस जो कोई भी समस्या को लेकर के सामने नहीं आती है। जो भागलपुर की समस्या है, सृजन घोटाला हो या और भी समस्या है बहुत सारी, विकास को लेकर के वो समस्या को लेकर के नहीं आ रही। विकास बिहार तो विनाश की तरफ इस सरकार ने कर दिया ना। रहा सृजन घोटाले का मामला, कांग्रेस उठाई है, आप लोग रीड करिए, और आगे भी मामला ये दबने वाला नहीं है, अभी उठेगा और उठा भी है। सृजन घोटाले की जो बात है ये उठा है, अभी आगे चलेगा। दिक्कत मीडिया में है, आप लोग जन मीडिया है, आप लोग जनता की मीडिया है। आप लोग कांग्रेस के नेता से सवाल कर रहे हैं, उत्तर हम दे रहे हैं, लेकिन जो एक मीडिया में दो पैमाना है, एक गोदी मीडिया है जो स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, वो सवाल नहीं खड़ा कर रही है। जो सवाल आने चाहिए, जो पब्लिक के जेन्युइन मुद्दे होने चाहिए, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, नौकरी का। सोचिए मोदी जी आए थे 2014 में कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख पहुंचेगा। क्या हुआ? कहां गया धन? काला धन आया नहीं, देश का धन। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी जैसे लोग हजारों हजार करोड़ बीजेपी के पदाधिकारियों नेता से मिलके और लेके विदेश चले गए। अब बात थी काला धन लाने की, और जो सफेद धन था वो भी विदेश लेके भाग गए। इस बार कांग्रेस का क्या मुद्दा